हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, आज हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 5 दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। और इस क्वालिटी मैनेजमेंट में हमें सीखना है कंट्रोल चार्ट्स। और ये जो कंट्रोल चार्ट्स है, ये मान के चलिए कि आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे आसान टॉपिक है कंट्रोल चार्ट। इसमें टोटल आपको 4 प्रकार के चार्ट सीखना है, एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट और एक एनपी चार्ट। उसका भी एक बार सवाल आया, तो टोटल हमें पांच पांच प्रकार के इसमें चार्ट सीखना है। लेकिन कंट्रोल चार्ट की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या होती है और क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन आज के इस जमाने में सिर्फ दिखावे पे लोग नहीं जाते हैं, लोग क्वालिटी के ऊपर विश्वास करते हैं। अब सवाल ये कि सर फिर ये क्वालिटी क्या होती है? तो क्वालिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का फिट फॉर यूज होना या फिट फॉर पर्पस होना। इट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है जब उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है, देन इट इज कॉल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेन खरीदा, आपने पेन खरीदा और वो पेन, माना कि उस पेन की पैकिंग काफी अच्छी है, पेन दिखने में भी काफी अच्छा है, लेकिन जब आप उससे लिख रहे हैं तो चलने में थोड़ा रफ है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस पेन इज नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। वहीं आपने कोई एक नॉर्मल पेन खरीदा जो चलने में काफी स्मूथ है और उससे लिखने में आपकी हैंड राइटिंग भी काफी अच्छी आ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि दिस पेन इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। दिस पेन इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक पूरा सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम को कहा जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है, कंट्रोल करती है, एश्योर करती है और कंटिन्यूसली इंप्रूव करती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को, ताकि उसके जो कस्टमर हैं वो उससे सेटिस्फाइड रहें। और जब कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है तो इससे कंपनी की ब्रांड इमेज बनती है, कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन बनती है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कम होती है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और फिर क्वालिटी मैनेजमेंट में फिर अलग अलग प्रकार की फिलोसॉफीज भी आजकल है, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे हम टीक्यूएम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय का रोल होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट की या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी को बारीकी से ऑब्जर्व करें। फिर इसके अलावा इसमें आता है सिक्स सिग्मा, जिसमें हम एरर को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। एक टेक्निक है काइजेन, जो कि एक जापानीज टेक्निक है, जिसमें हम क्वालिटी को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और उसके अलावा फिर एक आईएसओ है, जिसमें हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कहते हैं फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये सभी चीजों को आपको डिटेल में थ्योरी में पढ़ना है, और इनके ऊपर हम फिर डिटेल में अलग अलग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक बार हम टीक्यूएम की बात करेंगे, एक वीडियो में हम काइजेन की बात करेंगे, एक में हम सिक्स सिग्मा की बात करेंगे। क्योंकि सेक्शन ए में जो आपकी थ्योरी आएगी, थ्योरी में 100% एक क्वेश्चन क्वालिटी मैनेजमेंट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये फिर क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है, या यूं कहें कि कंट्रोल चार्ट का काम क्या होता है। तो देखिए, कंट्रोल चार्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है, या यूं कहें कि एक ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। इट मींस एक स्पेसिफिक एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इससे थोड़ी भी कम या ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट पूरी तरीके से हार हो जाएगा। या यूं कहें कि एक कंट्रोल चार्ट एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करता है, उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग लिमिट सेट करते हैं। एक अपर कंट्रोल लिमिट सेट की जाती है, एक लोअर लिमिट सेट की जाती है, और अगर हमारा प्रोडक्ट या हमारी प्रोसेस उस लिमिट को क्रॉस करती है तो हम वहीं पर हमारे प्रोडक्शन को रोक देते हैं, ताकि पूरा लॉट जो है वो मार्केट में ना जाए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपका कोई खराब लॉट मार्केट में चले गया तो इससे कंपनी की जो रेप्यूटेशन है वो भी इफेक्ट होती है। और ये जो कंट्रोल चार्ट होता है, ये हमारी मदद करता है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वेदर द प्रोसेस इज स्टेबल। क्या प्रोसेस आपकी स्टेबल है, प्रोसेस आपकी कंट्रोल में है, या इस प्रोसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन है, मतलब कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन या कोई प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उससे क्या करना है, करेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, माना कि आप एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर हैं, या यूं कहें कि आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मार्केट में सेल करते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं। हर एक बॉटल में 200 मिलीलीटर आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की आपकी बॉटल रहती है। तो आपने क्या किया, 200 मिलीलीटर इज योर सेंट्रल लिमिट, या यूं कहें कंट्रोल लिमिट। अब आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है जो बॉटल में फिल होती है वो मशीन के थ्रू फिल होती है। तो मशीन में आपने एक लिमिट सेट कर दी 195, दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट, 205 दैट इज योर अपर कंट्रोल लिमिट, और
200 मिलीलीटर इज योर कंट्रोल लिमिट। इट मींस अगर एक भी बॉटल 205 से ज्यादा या 195 से कम फिल होगी तो वैसे ही आपकी मशीन काम करना या तो बंद कर देगी या एक अलार्म आपको दे देगी कि अब आपको मशीन को रोकना है, मशीन में कोई प्रॉब्लम है। तो ये कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट हमें प्रोसेस को पूरा स्टेबल रखने के में मदद करती है, या इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। और ये जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चार्ट फॉर वेरिएबल, एक होता है चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। चार्ट फॉर वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा कंट्रोल चार्ट जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो मेजरेबल होता है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर कुछ प्रोडक्ट है आपका, उसका कोई वेट है या उसकी कोई हाइट है या उसका कोई डायमेंशन है, तो जब आपका डेटा मेजरेबल होता है देन वी यूज चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, वी यूज चार्ट फॉर वेरिएबल। और इसमें फिर दो चार्ट होते हैं, एक होता है एक्स बार चार्ट जिसे हम मीन चार्ट कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट का जो भी मीन वेट होता है उसे हम ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है रेंज चार्ट, एक होता है रेंज चार्ट जिसे हम आर चार्ट कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का जो वेट है उसकी रेंज कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वेट और मिनिमम वेट में कितना डिफरेंस है या कितना वेरिएशन है। तो चार्ट्स फॉर वेरिएबल तब यूज किया जाता है जब हमारा डेटा या हमारा प्रोडक्ट मेजरेबल है इन वेट, इन हाइट, इन डायमेंशन। और चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है क्वालिटी। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही क्या होता है? क्वालिटी। इट मींस यहाँ पर चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट का यूज तब किया जाएगा जब आपका डेटा या आपका प्रोडक्ट जो है वो काउंटेबल होता है। काउंटेबल का मतलब जब आप उसे मेजर नहीं कर सकते, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माना कि आप शर्ट मैन्युफैक्चरर है, आप शर्ट मैन्युफैक्चरर है तो शर्ट में आप क्या करते हैं? प्रिंटिंग करते हैं। अब हो जाता है कई बार ऐसा कि किसी शर्ट के ऊपर कोई कलर डबल से आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप उस शर्ट को हटा देंगे या यूं कहें उसे एलिमिनेट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इट मींस यहाँ पे आप डिफेक्ट और डिफेक्टिव देखते हैं। तो जब आपका डेटा काउंटेबल होता है, इट मींस जब आप काउंट कर सकते हैं, जैसे यस नो में या पास फेल में या गुड और बैड में, देन वी यूज चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, देन वी यूज चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट। और आज के इस सेशन में हम चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स सीखेंगे, दैट इज हम मीन चार्ट और रेंज चार्ट सीखेंगे। तो पहले एक बार चार्ट फॉर वेरिएबल क्या होता है इसे एक बार डिटेल में हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट सच एज मीन चार्ट and range chart are used to monitor continuous measurable data। मतलब ऐसा डेटा जो कि मेजरेबल है उसे मॉनिटर करने के लिए हम वेरिएबल चार्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज का वेट मेजर कर रहे हैं या आप उसका डायमेंशन मेजर कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम चार्ट फॉर वेरिएबल का यूज करेंगे। और कंट्रोल चार्ट दैट इज मीन चार्ट हमें ये बताता है कि जो वेरिएशन है हमारे सैंपल के मीन में वो कितना है, और ये हमें उसकी एक अपर कंट्रोल लिमिट और एक लोअर कंट्रोल लिमिट दे देता है, जिससे हमें ये पता चले कि हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। वहीं जो रेंज चार्ट होता है वो मैनेज करता है या यूं कहें मॉनिटर करता है वेरिएबिलिटी। इट मींस जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके वेट में कितनी वेरिएबिलिटी, मैक्सिमम और मिनिमम वेट में कितना अंतर है। तो द रेंज चार्ट मॉनिटर वेरिएबिलिटी विद इन द सैंपल, सैंपल के अंदर वेरिएबिलिटी को क्या करता है? मॉनिटर करता है। और ये हमें एक सिग्नल देता है कि हमें रेंज को क्या चेंज करने की जरूरत है या हमारी जो रेंज है वो अप्रोप्रिएट है। अब आपको करना क्या होगा? चार्ट फॉर एट्रीब्यूट की बात हम बाद में करेंगे जब हम चार्ट फॉर एट्रीब्यूट सीखेंगे। आप अगर मीन चार्ट की बात करें तो मीन चार्ट में आपको सबसे पहले मीन या यूं कहें मीन का मीन निकालना होगा। तो मीन के मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स डबल बार से, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो आपको काफी सारे मीन दिए होंगे, आपको उन मीन का टोटल लगाना है और उसे नंबर ऑफ सैंपल, जितने सैंपल का वो मीन है उससे डिवाइड करना है। तो आपको एक्स डबल बार मिलेगा। और ये जो एक्स डबल बार होता है इसी को हम कंट्रोल लिमिट कहते हैं, इसी को हम कंट्रोल लिमिट कहते हैं, या यूं कहें कि इसी को हम सेंट्रल लाइन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल लाइन। वहीं अपर कंट्रोल लिमिट और अगर लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो अपर कंट्रोल लिमिट का जो फॉर्मूला है वो है मीन, मतलब आपकी जो कंट्रोल लिमिट है उसमें आपको प्लस करना है A2 R बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट में आप लिखेंगे जो भी आपका कंट्रोल लिमिट है उसमें से माइनस कर देंगे A2 R बार। अब पहले
आर बार क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर A2 क्या होता है, D3 क्या होता है, D4 क्या होता है वो हम समझेंगे। तो जब भी मीन चार्ट का सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, जितने भी मीन आपको दिए हैं आप उन सभी मीन का टोटल लगाएंगे और उन सभी मीन्स को आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे, तो आपको कंट्रोल लिमिट या यूं कहें कि एक सेंट्रल लाइन मिलेगी। फिर इसके बाद आप रेंज चार्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें आप आर बार निकालेंगे, तो जो भी आपकी रेंज है उसका आप टोटल लगाएंगे जिसे हम कहेंगे समेशन ऑफ आर, और उसको नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे तो आपको आर बार मिल जाएगा। इट मींस आपकी रेंज का आपको मीन मिल जाएगा। फिर रेंज का मीन मिलने के बाद पहले आपने दोनों की कंट्रोल लिमिट निकाल ली, या यूं कहें कि दोनों की आपने सेंट्रल लाइन पता कर ली, इसे सेंट्रल लाइन भी कह सकते हैं या इसे आप कंट्रोल लिमिट भी कह सकते हैं। कंट्रोल लिमिट आपने पता कर ली। अब कंट्रोल लिमिट पता करने के बाद आपको पहले एक्स बार की अपर कंट्रोल लिमिट पता करना है। इट मींस हमारा मीन वेट माना कि 200 ग्राम या 200 मिलीलीटर है, और अपर कंट्रोल लिमिट माना कि हमारी 205 मिलीलीटर है, और लोअर कंट्रोल लिमिट माना कि हमारी 195 मिलीलीटर है। इट मींस अगर एक भी मशीन 205 से ज्यादा या 195 से कम फिल करेगी बॉटल को, वैसे ही मशीन काम करना बंद कर देगी, या मशीन एक प्रकार से आपको एक अलार्म दे देगी कि अब आपको आपकी प्रोसेस को रोक देना चाहिए। तो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। इसमें एक्स डबल बार क्या है, तो एक्स डबल बार इज योर कंट्रोल लिमिट। A2, तो A2 क्या है, तो दिस A2 इज कॉल्ड कंट्रोल फैक्टर। इसमें A2 होता है, एक D3 होता है और एक D4 होता है। इसे कहा जाता है कंट्रोल फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू है वो एक प्रकार से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आती है। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल फैक्टर। ये आपके कंट्रोल फैक्टर होते हैं। इसकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, और अगर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आपको एक टेबल दी होती है। टेबल में आपको A2 की, D3 की, D4 की क्या देखनी होती है, वैल्यू देखनी होती है। तो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है कंट्रोल लिमिट प्लस A2 आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट में प्लस करने की जगह आप माइनस कर दें। इट मींस कंट्रोल लिमिट माइनस A2 आर बार। और आर बार क्या है, तो आर बार इज योर मीन ऑफ रेंज चार्ट। आपकी जो रेंज है उसका आपने मीन निकाला, दैट इज योर आर बार। तो आपने ये जो आगे कंट्रोल लिमिट निकाली थी, आर बार निकाला था, इसी को आपको यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के फॉर्मूले में लिखना होगा। A2 आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर A2 क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर हम उसकी वैल्यू टेबल में से देखकर लिखते हैं। तो एक्स चार्ट की आपको अपर कंट्रोल लिमिट पता करना है, लोअर कंट्रोल लिमिट पता करना है और कंट्रोल लिमिट पता करना है। फिर ऐसे ही आपको रेंज चार्ट जो दिया आर चार्ट, इसकी भी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट पता करना है। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला D4 आर बार है, D4 का मल्टीप्लाई आर बार में करना है। लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है D3 इंटू आर बार, और D4 D3 क्या है, तो D4 D3 A2 आपके कंट्रोल फैक्टर है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या यूं कहें कि वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है तो फिर आपको टेबल में से इसकी वैल्यू देखना होगी। हालांकि इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसका आपको यूज कभी करना नहीं पड़ेगा। अपर कंट्रोल लिमिट निकालने का एक फॉर्मूला और होता है एक्स डबल बार प्लस जेड सिग्मा आर बार, जेड सिग्मा आर बार। तो इसको जब हमने जेड और सिग्मा है, जेड और सिग्मा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, तो जेड और सिग्मा को हमने रिप्लेस कर दिया A2 से। तो ये कंट्रोल फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकाली जाती है, और ये जो A2 D3 D4 है इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कंट्रोल चार्ट का। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें साफ साफ लिखा है द टेबल बिलो गिव्स द मीन एंड रेंज ऑफ 10 सैंपल ऑफ साइज 5। अब 10 सैंपल ऑफ साइज 5 का मतलब क्या हुआ, तो टोटल आपके 10 सैंपल हैं, टोटल आपके 10 क्या हैं, सैंपल्स। यू हैव 10 सैंपल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और साइज 5 लिखा है। तो साइज 5 का मतलब हर एक सैंपल में 5 प्रोडक्ट होंगे, उन पांचों के वेट का टोटल लगाया होगा, या उनकी हाइट का या उनके डायमेंशन का टोटल लगाया होगा, और टोटल लगा के उसको 5 से डिवाइड किया होगा। तो आपको पहले मिला होगा एक्स बार, पहले आपको क्या मिला होगा, एक्स बार, ये एक्स बार लिखा हुआ है। तो आपको पहला मीन दिया है 80, सेकेंड मीन दिया है 94, 76, 84, 92, 84, 102, 78, 82 और 92। तो आपके 10 सैंपल है, 10 सैंपल में 5 का साइज है, 5 साइज है। इट मींस जो पहला सैंपल है उसमें टोटल 5 प्रोडक्ट होंगे, पांचों के हाइट का, वेट का या डायमेंशन का टोटल लगा के जब डिवाइडेड बाय 5 किया तो मीन आ गया 80, 94, 76, 84, आपको मीन दिया है।
साथ में आपको रेंज दी है। रेंज मतलब जो 5 सैंपल्स आपको दिए हैं या जो साइज 5 दिया है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है उनका डिफरेंस है 12। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है? 12। तो रेंज भी आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में जनरली एक्स बार और आर आपको डायरेक्ट गिवन होता है। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उसके लिए फिर आपको मीन निकालना होगा। जितने भी सैंपल्स दिए हैं उनका टोटल लगा के डिवाइडेड बाय आप 5 कर देंगे और रेंज निकालने के लिए सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो रेंज का मतलब होता है दूरी। तो मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो रेंज आ जाएगा। हम अगले सेशन में सीखेंगे कि रेंज कैसे निकलता और मीन कैसे निकलता। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया है, एक्स बार भी दिया है, रेंज भी दिया है और साथ में आपको गिवन है A2 की वैल्यू, D4 की वैल्यू, D3 की वैल्यू। अगर ये वैल्यू हमें गिवन नहीं होती, अगर गिवन नहीं होती तो फिर मैं क्या करता, मैं आगे आता और ये टेबल होती है कंट्रोल चार्ट की, इस टेबल के अंदर हम इसकी वैल्यू देखते और वैल्यू देखकर हम इसकी वैल्यू लिख देते। पर हमें वैल्यू गिवन है तो अब हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें एक्स बार दिया है, हमें आर दिया और आगे लिखा है गिव योर कमेंट अबाउट द प्रोसेस बाय यूजिंग मीन एंड रेंज चार्ट। आपको मीन और रेंज चार्ट का यूज करना है। तो ऐसा ही सवाल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जिसमें मीन दी होती है या मीन दिया होता है साथ में रेंज दी होती है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो क्वेश्चन को लिखना है। तो हमने क्वेश्चन लिखा, हमने मीन लिख दिया, हमने रेंज लिख दिया। आपको मीन का टोटल लगाना है, टोटल लगाया 864 आया। आपको रेंज का टोटल लगाना है, टोटल लगाया 118 आया। अब आपको क्या करना है, ये दो चीजें निकालना। आपको कंट्रोल लिमिट निकालना है। एक तो मीन चार्ट की, तो फॉर्मूला रहेगा समेशन ऑफ एक्स बार जो कि 864 है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो टोटल सैंपल कितने दिख रहे हैं आपको? 10 से डिवाइड कर दें। ये आपकी कंट्रोल लिमिट आ गई 86.4। फिर ऐसे ही आपको रेंज का टोटल करना है। तो रेंज का टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 118। इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आ जाएगा 11.8। ये आपका आर बार आ गया। आपने एक्स डबल बार निकाल लिया, आपने आर बार कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इसके बाद पता करना है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। क्या पता करना है? अपर कंट्रोल लिमिट पता करना है, लोअर कंट्रोल लिमिट पता करना है मीन चार्ट की और रेंज चार्ट की। तो देखिए अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट कैसे पता करेंगे। तो पहले तो एक्स चार्ट में आपका जो एक्स डबल बार है वो कितना आया, तो एक्स डबल बार आपका आया 86.4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 86.4, ये हमने 86.4 लिखा। अब आपको इसके बाद इसकी अपर कंट्रोल लिमिट निकालना है। तो अपर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए आपको A2 चाहिए 0.59 और आर बार चाहिए 11.8। तो एक्स डबल बार है आपका 86.4, यहाँ पे लिखना है प्लस A2। A2 क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा 0.59, यहाँ पे आप 0.59 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई आप आर बार से कर देंगे। आर बार कितना है? आर बार है 11.8। तो 11.8 से इसका मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आपको नीचे लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए फिर से 86.4 लिखना है और इसमें से माइनस करना है 0.59 मतलब A2 और आर बार कितना है 11.8। ऊपर से देख के मैंने लिख दिया और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए आंसर कितना आता है, चेक कर लेते हैं। तो पहले हम 11.8 लिखेंगे, 11.8 इंटू 0.59 आ गया 6.96 प्लस 86.4 कितना आया 93.36, आ गया 93.36 और 6.96 को जब हम माइनस करेंगे 86.4 में से माइनस करेंगे 6.96 तो ये आएगा 79.44। कितना आएगा 79.44। ये आ गई आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट। कितनी आई 79.44। इट मींस जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, माना कि उसका वेट 86.4 है तो आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है 93.36, लोअर कंट्रोल लिमिट है 79.44। अब ऐसे ही आपको अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट पता करना है आर चार्ट की। तो इसके लिए आपको D4 चाहिए। आर बार कितना है? देखिए आर बार मैंने यहाँ निकाल दिया था 11.8, एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देते और D4 और D3 हमें चाहिए। तो देखिए D4 की जो वैल्यू है वो 2.34 है। कितनी है 2.34। यहाँ पे 2.34 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 11.8 करना है। चलिए कर लेते हैं। तो 2.34 मल्टीप्लाई बाय 11.8 सॉल्व करने पे कितना आया 27.612 और D3 निकालना है।
तो D3 भी देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो फिर हम टेबल देख लेंगे। 0.16 यहाँ पे लिखेंगे हम 0.16 इंटू 11.8। हमेशा याद रखना जो D4 होता है वो अपर कंट्रोल लिमिट में लिखा जाता है, जो D3 होता है वो लोअर कंट्रोल लिमिट में लिखा जाता है। लोअर कंट्रोल लिमिट है मतलब D3 लिखना है, D की छोटी वैल्यू लिखना है। अपर कंट्रोल लिमिट है मतलब D की बड़ी वैल्यू लिखना है। तो 0.16 इंटू 11.8 कितना आया? 1.88। 1.88 ये आ गई आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट। अब आपको इसके बाद बनाना है ग्राफ। बस ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अंदर ये बताना है कि हमारी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन आगे था उसको मैंने इधर कॉपी कर लिया ताकि बार बार मुझे ज्यादा पीछे ना जाना पड़े। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ आगे ले लिया। अब देखिए टोटल हमारे 10 सैंपल है और एक्स की जो वैल्यू है वो 76 से लेकर 102 तक है। अब या तो आप एक काम करें, आप इस तरीके से, पहले तो टोटल 10 सैंपल है, 10 20 एक्स चार्ट की बात करते हैं पहले। 10 20 30 40 या सैंपल है ना हमारे, टोटल 10 सैंपल है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 क्या लिखे, तो ये 10 हमारे सैंपल है। ये देखिए 10 हमारे सैंपल है। अब जो इसका मीन है वो मीन आप प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। मीन है वो प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे। तो मीन की जो वैल्यू है वो 76 से मिनिमम 76 से मैक्सिमम 102 है। तो अब अगर आप 76 से शुरू करते हैं तो फिर 4 4 के डिफरेंस से ले सकते हैं। या एक काम कीजिए, आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 से शुरू कर दें। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, मैंने 10 10 के डिफरेंस से ले ली। ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी वैल्यू लेते हैं। आप चाहें तो इसकी शुरुआत जो है वो 76 या 70 से कर सकते थे यहाँ पर, और फिर 5 5 के अंतर से आप जाते तो 100 या 105 तक आप ले सकते थे। ऐसा भी कर सकते थे आप। मैंने 10 से लिख दिया। अब देखिए करना क्या है, करना क्या है। तो जो हमारा पहला सैंपल है उसका मीन 80 है। फर्स्ट का मीन कितना है? 80। तो देखो फर्स्ट में 80, ये यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया। सेकंड का मीन कितना है? तो सेकंड का मीन है 94। तो सेकंड का मीन है 94। सेकंड का मीन है 94। 94 कहाँ आएगा? 90 और 100 के बीच में 94 आ गया। फिर थर्ड का मीन कितना है? 76। थर्ड का मीन है 76, क्या आएगा? 70 और 80 के बीच में, ये लिख दिया 76। फोर्थ का कितना है? फोर्थ का 84। फोर्थ का है 84, ये 84 लिख दिया। फिफ्थ का कितना है? फिफ्थ का है 92। फिफ्थ का है 92। सिक्स्थ का कितना है? सिक्स्थ का है 84। सिक्स्थ का है 84। सेवंथ का कितना है? 102। सेवंथ में 102 है। तो सेवंथ में 102, 102 मतलब से 100 को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये 102। एट्थ में कितना है? एट्थ की बात करें, अगर एट्थ सिंपल की बात करें तो एट्थ का है 78। एट्थ का है 78। एट्थ में लिखना है 78। ये हमने 78 लिखा, 78। अब नाइन्थ में कितना? नाइन्थ में कितना? नाइन्थ में है 82। नाइन्थ में है, एट्थ में है, पहले एट्थ देख लेते हैं। एट्थ में है 78। एट्थ में है 78 और नाइन्थ में है हमारा 82। नाइन्थ में है 82, 80 और 90 के बीच में, पर 80 के पास में। और टेंथ का मीन कितना? 92। टेंथ का मीन है 92, ये मैंने 92। बस। अब वो बचपन में आप क्या करते थे, पेपर के ऊपर वो डॉट आते थे और ड्राइंग बनाते थे कि कौन सा कार्टून बन रहा है। बस अब आपको इन डॉट को जोड़ना है। या आपने इसको जोड़ा, इसे जोड़ा, इसे जोड़ा, इसे जोड़ा, यहाँ जोड़ा,
ये जोड़ दिया आपने। इट मीन्स ये अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के पहले भी आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी कंट्रोल लिमिट कितनी है, अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है, लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी है। तो वो कैसे बताई जाएगी, तो देखिए आपकी जो कंट्रोल लिमिट है वो 86.4 है। कंट्रोल लिमिट कितनी है 86.4। तो आपको क्या करना है 86.4 से एक लाइन ड्रॉ करना है। 86.4 लगभग 80 और 90 के बीच में आएगा, लेकिन थोड़ा सा 90 के पास रहेगा। तो मैंने एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ की, ये 86.4 है। ये क्या है हमारा 86.4, ये हमारी कंट्रोल लिमिट है 86.4। यहाँ पे आपको इसे लिखना है। लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी थी, तो लोअर कंट्रोल लिमिट थी 79.44। 79.44 मतलब लगभग 80 के पास में आएगा, लगभग 80 के पास आएगा 79.44। चलिए, ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट। इट मीन्स एक आध प्रोडक्ट हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट के भी नीचे जा रहा है। तो अगर ये अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स आपकी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। लोअर कंट्रोल लिमिट है 79.44, ये हमने लिख दी। अब क्या करना है अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट देख लो 93.96। तो 93.96 कहाँ पर आएगा, 93.96 आएगा 90 और 100 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा 90 के पास। ये देखिए हो सकता है ये जो लाइन है ये क्रॉस हो गई है। देखिए अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट भी आपका क्रॉस हो चुका है। ये मैंने अपर कंट्रोल लिमिट लिख दी। कितना आ गया 93.36। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट जो हैं, कुछ सैंपल जो हैं वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। अगर एक भी प्रोडक्ट आपका अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस करता है, इट मींस आपकी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। अब देखो सेकंड वाला भी मैं देख लेता हूँ, सेकंड वाला भी 94 है। इट मींस ये जो रेड वाली लाइन है ये सेकंड के भी नीचे से जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो 93.6 है, तो ये सेकंड के भी नीचे से जाएगी। ये 93.6 है, तो ये यहाँ 94 इससे थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट या कोई भी एक सैंपल अगर आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट या अपर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर देता है, इट मींस आवर प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल। अब ऐसे ही आपको रेंज चार्ट बनाना है। तो देखो रेंज चार्ट में जो सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है वो 16 दिख रहा है, और सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 6। तो एक काम करते हैं, रेंज चार्ट बनाने के लिए पहले तो सैंपल 10 है, तो मैं यहाँ पर 1 2 टोटल 10 सैंपल्स है। यहाँ हम लिख देते हैं 3, पहले हम लिख देते हैं 3, फिर हम लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 सैंपल है। और जो रेंज है, रेंज की अगर बात करें तो हमारी जो रेंज है उसकी मिनिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम वैल्यू 16 है। तो एक काम करते हैं, दो दो के अंदर से लिख देते हैं 2 4 6 8 10। ये रेंज लिख रहा हूँ 12 14 16 और ये 18, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा पहला सैंपल है उसकी रेंज है 12, इसका मतलब उसके सबसे बड़े नंबर और छोटे नंबर का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो फर्स्ट पे 12, तो फर्स्ट पे हमें लिखना है 12। फर्स्ट पे 12 मतलब ये यहाँ डॉट लगा दी। सेकंड की रेंज है 14, सेकंड की रेंज लिख दी 14। थर्ड की रेंज कितनी है 8 16 14, तो 8 16 और ये 14। आगे बढ़ते हैं, 8 16 14 के बाद 6 12 8, 6, ये 6, अब 12 और ये 8, 6 12 8 आगे। फिर आगे बढ़ते हैं 16 और 12, 16 और 12, 16 और 12, 16 और ये 12। अब क्या करना, फिर से इसे भी जोड़ देना, जितने भी डॉट आपने लगाए इन सभी को जोड़ दीजिए, और इसकी भी हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे डिनोट कर देंगे। चलिए ये हमें जोड़ना है, हमने इन सभी को क्या कर दिया आपस में कनेक्ट कर दिया। ये आपने कनेक्ट किया और ये आपने कनेक्ट
अब इसकी अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो कंट्रोल लिमिट है दैट इज 11.8, कंट्रोल लिमिट है 11.8। एक काम करते हैं, रेड कलर से लाइन बनाते हैं, 11.8, 11.8 मतलब 10 और 12 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा 12 के पास में, क्योंकि 11.8 है, ये आपकी कंट्रोल लिमिट है। दिस इज योर कंट्रोल लिमिट, ये आपकी कंट्रोल लिमिट है 11.8। अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है? तो देखिए अपर कंट्रोल लिमिट है 27.612, काफी दूर है 27.612। मैं काम करता हूँ, ये यहाँ ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये 27.612 है। इट मीन्स आपको क्या करना है, 2730 तक जाना है। आप 30 तक नंबर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी अपर कंट्रोल लिमिट हो गई 27.612। और आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट कितनी है? तो लोअर कंट्रोल लिमिट है 1.88। कितनी है? 1.88। आप क्या करेंगे यहाँ पे, 1.88 मतलब 0 और 2 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा 2 के पास, ये आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट, ये आपकी लोअर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल लिमिट है 1.88। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी रेंज है, रेंज तो हमारी कंट्रोल में है, लेकिन जो हमारा मीन है वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो इसके अंदर आप कमेंट करेंगे, आपको इस तरीके से लिखना होगा, सिंस रेंज चार्ट आर विदिन द कंट्रोल लिमिट, विदिन द कंट्रोल लिमिट, क्योंकि एक भी नंबर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। आर सिंस रेंज चार्ट आर विदिन द कंट्रोल लिमिट बट आर मीन मतलब एक्स बार चार्ट इज नॉट अंडर द कंट्रोल लिमिट, मतलब एक भी अगर कंट्रोल लिमिट के बाहर है तो हम लिखते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। मीन चार्ट इज नॉट अंडर द कंट्रोल लिमिट। देखिए ना, मीन चार्ट में लोअर कंट्रोल लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है, अपर कंट्रोल लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है। एक भी वैल्यू अगर लोअर कंट्रोल लिमिट या अपर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस करे तो हमें लिखना है कि प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है। तो मीन चार्ट इज नॉट अंडर द कंट्रोल लिमिट, हेंस we can say that our process is not under control, हमारी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है, नॉट अंडर, हमारी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। बस ये कमेंट करना होता है। और ये ग्राफ तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले भी बना सकते हैं। इट मींस पहले ग्राफ बना लो, फिर आप चाहे लोअर कंट्रोल लिमिट अपर कंट्रोल लिमिट लगा के उसको प्लॉट कर दो वहां पर। जैसे आप प्लॉट करें तो बस आपको ये देखना है कि आपका एक भी पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए, लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर नहीं होना चाहिए। इट मींस आपका जो सैंपल है वो बिटवीन अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट होना चाहिए। जैसे कि रेंज चार्ट में देखो, अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन ऊपर है, लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन नीचे, और जो हमारा ग्राफ बना है वो इसके बीच में बना है। लेकिन एक बार में ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर एक भी सैंपल आपका अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस कर दे तो आप लिखेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये होता है कंट्रोल चार्ट। और जो हमने क्वेश्चन देखा वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखा जैसा पेपर में आता है। पेपर में जनरली ऐसा मीन दिया होता है, रेंज आपको दिया होता है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं जिसमें आपको मीन नहीं दिया, मीन भी निकालना है, साथ में रेंज नहीं दी है, रेंज भी निकालना है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, उसके लिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप सर्च कीजिए एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। इसमें आपको आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, साथ में आपको इसमें बिजनेस रिसर्च मेथड पूरा फ्री मिलेगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, और जो एग्जामिनेशन के टाइम पर हमारी लाइव क्लासेस रहती है वो भी हम इस ऐप के थ्रू ही लेंगे। साथ में जो आईफोन यूजर है वो हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं।
वेबसाइट की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के साथ साथ लाइव क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता। तो इस सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखेंगे जिससे हम सॉल्व करेंगे पी चार्ट से और सी चार्ट से।